ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, बंगाल शैली के चित्रकारों पर इस समय हमारी चर्चा चल रही है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार के ऊपर। वो हमारे एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो उन पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जो बच्चे नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चाहें तो अपने फ्रेंडों के पास फॉरवर्ड कर दें, और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक जरूर करें, और कोई समस्या या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दें, उसका अति शीघ्र आपको जवाब दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम सीधे आज अपने टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि इधर उधर की बात करने में वीडियो लंबा हो जाता है और उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि रोज समझाने की क्रिया में आप लोग वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो अब आप अपने हिसाब से सोचने वाले हो, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इधर उधर की बातें ना करके सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक आज, जो जैसा कि आप लोगों को बताया हमने यहां पर, क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार। प्यारे बच्चों, इनके ऊपर आज चर्चा होगी पूरी विस्तार से, कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो एक बार सभी लोग अपनी नोटबुक पर इनको नोट कर लें। क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार। तो हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो सबसे पहले इनके जन्म और मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। तो हम बात करें यहां सबसे पहले जन्म। तो इनके जन्म में बात करें तो 31 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, सन 1891 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 9 फरवरी 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। यहां पर लिख सकते हो आप लोग मृत्यु। तो यहां पर हम लिख देंगे, तो आप लोग लिख लेना है 9 फरवरी 1975 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु के बारे में देख लिया। इनके पिता का नाम देख लेते हैं। इनके पिता का नाम केदारनाथ मजूमदार था। केदारनाथ मजूमदार। वह एक रजिस्ट्रार थे। वह एक रजिस्ट्रार। अब बात करें तो 1909 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय में प्रवेश लिया। कलकत्ता कला विद्यालय में प्रवेश लिया और
अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य बन गए और अवनींद्र नाथ ठाकुर जी के शिष्य बन गए। बात करें तो इनके नामों की, तो काम के अनुसार इनके नाम भी दिए गए हैं। इन्हें भावों का सम्राट कहा जाता है। भावों का सम्राट कहा जाता है तो मजूमदार। आप लिख लेना। भावों का सम्राट। दूसरी बात करें तो सच्चा वैष्णव का चित्रकार कहा जाता है मजूमदार। सच्चा वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता है इनको। और तीसरा संत चित्रकार कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तो वो भी मजूमदार थी। तो भावों का सम्राट, संत चित्रकार, सच्चा वैष्णव चित्रकार, प्यारे बच्चों, इन तीन नामों से मजूमदार जी को जाना जाता है। तो आप लोग इनके इन नामों को याद रखेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर पेपर में आता है तो आप उसको करके आएंगे। 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में ध्रुव नामक चित्र बनाया था। ध्रुव नामक चित्र बनाया था। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ध्रुव नाम का चित्र बनाया था। लोगों ने प्रशंसा की थी, ये भी लिख लो। लोगों ने प्रशंसा की क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बहुत अच्छा एक ध्रुव का चित्र बनाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें 1942 से 1930 1912 से 1930 तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कलकत्ता में 1912 से 1930 ईस्वी तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक पद पर कार्य किया। ये ध्यान रखना है। 1912 से 1930 तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया गया है बच्चों। अब हम बात करते हैं 1942 की। अब बात करते हैं 1942 से 1964 तक। प्यारे बच्चों, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित
कला विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्यारे बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कब से कब तक? तो 1942 से 1964 तक। एमए की डिग्री नहीं थी, एमए की डिग्री नहीं थी, एमए की डिग्री नहीं थी, इसलिए ये प्राध्यापक का ग्रेड ना पा सके। इसलिए नहीं थी, इसलिए प्राध्यापक का ग्रेड ना पा सके। प्यारे बच्चों, ये भी चीज याद रखना है, इससे पता चल जाएगी कि ये प्राध्यापक का पद नहीं ग्रहण कर सके। इनका पहला चित्र जो था बालक ध्रुव की तपस्या चित्र, एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीदा था। इनका पहला चित्र बालक ध्रुव की तपस्या है। इसको एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीदा था। ये ध्यान रखना। इनका पहला चित्र था बालक ध्रुव की तपस्या, इसको एक अंग्रेज ने मात्र 80 रुपए में खरीदा था, तो ध्यान रखना है। और इनका प्यारे बच्चों एक चित्र है चैतन्य क्या है, इनका एक चित्र था चैतन्य का गृह त्याग। चित्र देखकर अवनी बाबू ने इन्हें 200 रुपए पुरस्कार दिया। ये भी चीज ध्यान रखना है। चैतन्य का गृह त्याग देखकर अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने 200 रुपए का पुरस्कार दिया था। थोड़ा बच्चों इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आगे बात करते हुए इनका पहला जो चित्र था बालक ध्रुव की तपस्या 80 रुपए में एक अंग्रेज ने खरीदा, और मजूमदार जो है का चित्र एक था चैतन्य का गृह त्याग, उसको देख करके अवनींद्र बाबू में बहुत प्रभावित होते हैं और 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अब हम बात करते हैं, अवनींद्र बाबू ने ही इन्हें, प्यारे बच्चों यहां पर लिख सकते हो, अवनी बाबू ने ही इन्हें चैतन्य सिद्ध की उपाधि
दी थी। प्यारे बच्चों, चैतन्य सिद्ध की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखना है, अवनी बाबू ने ही इनको दिया था। अब हम आगे बात करें तो इनका दूसरा चित्र राधा का अभिसार है, जिसे रापेस्टीज ने 100 रुपए में खरीदा था। 100 रुपए में खरीदा था। 1963 ईस्वी में बंगाल कांग्रेस सोसाइटी के द्वारा, बंगाल कांग्रेस सोसाइटी के द्वारा, कमिटेड सोसाइटी है के द्वारा इन्हें अशोक स्तंभ देकर सम्मानित किया। ये सम्मानित किया। क्या देकर के? अशोक स्तंभ देकर। किसने किया? बंगाल कांग्रेस सोसाइटी। आगे बात करें, इनके चित्र अधिकतर वास जल रंग पद्धति पर बने। राइटिंग थोड़ा प्यारे बच्चों ध्यान दे देना, जहां ना समझ में आ थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि जल्दी में लिखते हैं तो इसलिए कभी कभी गलत भी लिख देते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको सुधार लिया करें। हम बोलेंगे सही, गलत लिख सकता है जल्दबाजी में। तो इनके 8 चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दे देंगे। प्रसिद्ध चित्र इनके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कम से कम उनके 15 चित्रों पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चित्र अहम होता है चित्रकार का, क्योंकि चित्रकार के बारे में कम पूछा जाता है, चित्रों पर अधिक चर्चा होती है। तो चित्र पूछ लिया जाए कोई कि ये चित्र किसका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे पहला चित्र। तो ध्रुव की तपस्या है, ये पहला चित्र हो गया। दूसरे अगर हम चित्र की बात करें तो राधा का अभिसार हो गया। राधा का अभिसार। तीसरे की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों गीत गोविंद
के 17 चित्र बनाए थे इन्होंने। 17 चित्र बनाए किसके कहने पर? तो इलाहाबाद जो इंडियन प्रेस है, यहां पर लिख लो ये चित्र प्यारे बच्चों, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक थे केशव, हरिकेशव, मालिक हरिकेशव के प्रस्ताव पर बनाए थे गीत गोविंद के चित्र। 17 चित्र बनाए थे और यदि इंडियन प्रेस इलाहाबाद से उनका प्रकाशन हुआ था प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना। तीसरी अगर बात हो गई तो चौथी बात कर लें तो चैतन्य का गृह त्याग। चैतन्य से जितने भी चित्र आएंगे तो अधिकतर चित्र क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने ही बनाए हैं प्यारे बच्चों। तो अगर चैतन्य करके कोई चित्र आता है तो उस पर अगर आप कंफ्यूज होंगे तो सबसे पहले अगर क्षितेंद्र मजूमदार अगर उसमें ऑप्शन में है तो उसको आप आंसर टिक करेंगे। तो चैतन्य का गृह त्याग हो गया। चैतन्य के 5 नंबर में चैतन्य के जीवन प्रसंग पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई। चित्र श्रृंखला, चैतन्य के जीवन प्रसंग पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई प्यारे बच्चों। अगली अगर बात करें 5 हो गया। 6 नंबर की अगर बात कर लें तो रूप गोस्वामी तथा मीरा का चित्र, मीरा। 7 नंबर की बात करें तो विष्णु प्रिया। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो यमुना चित्र, यमुना। 9 नंबर की बात करें तो पालित मृग, या लिख सकते हो पालतू मृग, मृग मारे हिरण। 10 नंबर की अगर बात करें तो 10 नंबर में प्यारे बच्चों उर्वशी, लक्ष्मी, उर्वशी। 11 लक्ष्मी और 12 नंबर एक चरण श्रृंगार। 13 नंबर अगर बात करें तो कृष्ण राधा। इस पर अधिक चित्र बनाए हैं प्यारे बच्चों, अधिक चित्र बने हैं, एक ही चित्र नहीं है। राधा कृष्ण पर ये क्षितेंद्रनाथ मजूमदार वैष्णव धर्म के संप्रदाय से संबंधित थे और इन्होंने राधा कृष्ण पर आधारित बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो राधा कृष्ण अधिक चित्र बने हैं, अधिक चित्र बनाए हैं। ये लिखे ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नोट में लिख लोगे बाद में पता नहीं चलेगा ये है क्या अधिक। तो 13 नंबर हो गया। संत हरिदास का चित्र 14 नंबर, संत हरिदास का चित्र प्यारे बच्चों बनाया। 15 नंबर रासलीला का, यही कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण लीला का रासलीला, रासलीला। 15 हो गए। और कोई एक और लिख लीजिए 16 मनसा देवी प्यारे। तो ये इतने 15 चित्र आप लोग क्षितेंद्र मजूमदार के याद रखना है।
प्यारे बच्चों, ये हमारी परीक्षा के दृष्टि लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से नोट करें, उनका 1-2 बार रिवीजन करें। आशा है कि आप लोगों का इन्हीं क्वेश्चनों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ आपको नए कोई चित्रकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।